हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गियरबॉक्स के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं गियरबॉक्स के ऊपर क्या डिस्कस करने वाला हूँ। हाउ टू इंक्रीज गियरबॉक्स लाइफ, यानी कि गियरबॉक्स की लाइफ है, जो गियरबॉक्स की लाइफ होती है वो हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। उस कॉमन पॉइंट को फॉलो कर करके हम लोग जो गियरबॉक्स की लाइफ है, ठीक है, उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे एक साल चलने वाली गियर बॉक्स हमारी 4 से 5 साल चले। ओके, 4 से 5 साल चले। वैसे हम उसमें कुछ कॉमन पॉइंट फॉलो कर करके उसकी लाइफ को जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इंटरव्यू में पूछी जाने वाली क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम लोग गियर बॉक्स की लाइफ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट किया हूँ, वो आपको समझा देता हूँ। उसका क्या क्या मतलब निकलता है वो भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर पर देख सकते हैं आप, रेगुलर लुब्रिकेंट। रेगुलर लुब्रिकेंट मतलब क्या है, ये लुब्रिकेशन के बारे में बता रहा हूँ कि हमेशा आपको गियरबॉक्स में क्या है कि लुब्रिकेशन बनाए रखना है। ठीक है ना, लुब्रिकेशन जो होता है गियरबॉक्स के अंदर जो ऑयल होता है उसको हमेशा मेंटेन करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना है, कम नहीं रखना है, हमेशा मेंटेन करना है। हमेशा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने आप जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि गियरबॉक्स में हमेशा ऑयल बना रहे, कम ना हो ज़्यादा ना हो, हमेशा एक लेवल में रहे। हमेशा लुब्रिकेंट का ध्यान रखिए। ओके, एक नंबर कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा, बेरिंग मेंटेनेंस। हमेशा आपको बेरिंग को चेक करना चाहिए। मंथली हो गया या फिर आप क्वार्टरली कर रहे हैं, हमेशा जो गियरबॉक्स का बेरिंग है वो हमेशा विजुअली पास में जाकर के चेक करिए। अगर गियरबॉक्स को खोल रहे हैं किसी कारण से आप गियरबॉक्स अगर खोल रहे हैं, उसके ऊपर कवर को अगर खोल रहे हैं तो बेरिंग को भी चेक करिए कि बेरिंग कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं कुछ घिसा तो नहीं है, कहीं उसका जो बॉल्स होता है, बेरिंग का जो बॉल्स होता है कहीं बाहर तो निकल गया। हमेशा ही ध्यान रखिए कि बेरिंग तो डैमेज नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर ये आप चीज़ का ध्यान रखते हैं तो उसकी जो गियरबॉक्स की लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, बेरिंग का भी ध्यान रखिए। अगर नॉर्मली अगर आपका गियरबॉक्स चल रहा है, मशीन में चल रहा है, तो ऑबनॉर्मल साउंड आती होगी, वो हमेशा ध्यान रखिए कि ऑबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है, ये हमेशा ध्यान रखिए आप। चलिए, तीसरा तीसरा आप जान लेते हैं। दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा, ऑयल सील रिप्लेसमेंट। ये ऑयल सील रिप्लेसमेंट क्या होता है, जो हमारी गियरबॉक्स होती है उसके इनपुट शाफ्ट में और आउटपुट शाफ्ट में क्या होता है, दो साइड ऑयल सील होता है। ऑयल सील क्यों होता है, जो अंदर का ऑयल है, ठीक है ना, जो अंदर गियरबॉक्स के अंदर जो ऑयल है वो बाहर ना आए। ठीक है, बाहर ना आए, इसलिए हम लोग ऑयल सील हम लोग यूज में लेते हैं। वो शाफ्ट और जो गियरबॉक्स का हाउसिंग है उसके अंदर फिट होता है ऑयल सील। ठीक है, कि बाहर का जो डस्ट है अंदर ना जाए और अंदर का जो ऑयल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल होता है, वो बाहर ना आए, गियरबॉक्स के अंदर बना रहे। तो हम लोग ऑयल सील का यूज लेते हैं। अगर वो लीकेज हो, ठीक है, ऑयल सील कुछ कारण किसी कारण लीक हो जाता है, लीक होने का फट जाता है, तो जो अंदर का ऑयल है वो बाहर आ जाता है। तो क्या है कि जो गियरबॉक्स में प्रॉपर लुब्रिकेंट ऑयल मेंटेन नहीं हो पाता। तो आप हमेशा अगर लीकेज हो तो ऑयल सील रिप्लेस कीजिए। ठीक है, जो तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। चौथा चलिए जानते हैं, गियर ऑयल चेंज। ये गियरबॉक्स ऑयल चेंज। अब गियरबॉक्स ऑयल चेंज क्या होता है, अगर आपके पास एक बाइक है, ठीक है ना, आपके पास अगर बाइक है तो आपको पता होगा कि जो बाइक का जो इंजन ऑयल होता है, तो हम लोग कुछ रनिंग होने, अगर आपकी बाइक ज़्यादा रनिंग हो गई है तो आप जब सर्विस सेंटर जाते हैं तो आपका जो मैकेनिक होता है वो क्या बोलते हैं, आपके ऑयल जो है चेंज करना पड़ेगा। तो ऑयल आपकी ख़राब हो चुकी है, तो आप क्या करें कि ऐसे ऑयल चेंज करते हैं। उसी तरह आपकी गियरबॉक्स होती है, उसमें भी ऑयल उसकी कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाती है, रनिंग कारण, कंटिन्यू रनिंग कारण वो गियर की ऑयल होती है, गियरबॉक्स की ऑयल होती है, वो ख़राब हो जाती है। तो आपको गियर बीच बीच में जब लगे आपकी ऑयल जो ख़राब हो चुकी है तो आपको गियर की जो ऑयल है उसको चेंज करना पड़ेगा। आप नया एक ऑयल निकाल कर, सारा ऑयल निकाल करके आप नया ऑयल फिल कर सकते हैं। जैसे आप बाइक की फिल करते हैं कुछ टाइम के बाद, उसी तरह आप गियर बॉक्स की ऑयल को भी फिल करना है। ठीक है, पाँचवा नंबर आ जाते हैं। चौथा खत्म हो गया, पाँचवा आ जाते हैं, अवॉइड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, मान के चलिए आप गियरबॉक्स जो है उसकी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, गियरबॉक्स की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी की ज़्यादा अगर उसको लोड देंगे, ठीक है ना, उससे ज़्यादा अगर लोड देंगे तो क्या है कि ओवरलोड होगा। ठीक है, ये हर चीज़ का आप ध्यान रखिए। जितना लोड झेलने के लिए वो बनी है, जितना वो लोड ले सकती है उतना ही आप लोड दीजिए। उससे अधिक अगर ज़्यादा आप लोड देंगे तो क्या है कि वो ख़राब हो सकती है। ठीक है ना, उसकी लाइफ में इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं जाएगी, लाइफ घट जाएगी, कुछ ना कुछ डैमेज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ख़राब हो सकते हैं। अगर उसमें ओवरलोड दे तो आप, अगर आप ओवरलोड दे रहे हैं तो जितना वो चीज़ के लिए बनी हुई है उतना ही आप उसमें लोड दें। ठीक है, छठे नंबर पर आ जाते हैं, पाँचवा नंबर खत्म हो गया, छठे नंबर पर आ जाते हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट।
अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब गियरबॉक्स इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, मिस अलाइनमेंट ना हो, यानी कि आप किसी तरह पे लगा दिए, ऐसे लगा दिए वैसे लगा दिए, ऐसा नहीं, आप प्रॉपर अलाइनमेंट कीजिए। अगर प्रॉपर अलाइनमेंट करेंगे तो उसमें क्या है कि कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसमें कुछ डिफेक्ट नहीं आएगा, वो स्मूथली रनिंग होती रहेगी। अगर मिस अलाइनमेंट हो तो क्या है कि उसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, उसमें कुछ ओवरलोड आ सकता है। ओके, 6वां नंबर ख़त्म हो गया। चलिए, टेम्परेचर, मॉनिटर टेम्परेचर। जी, गियर बॉक्स में हमेशा टेम्परेचर आप मॉनिटर करके रखिए, उसकी जो टेम्परेचर जितना मेंटेन करना चाहिए उतना ही मेंटेन करिए। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तो आप पता करिए कि इसकी जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ क्यों हो रही है, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, गियर बॉक्स की अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो आप पता करिए कि क्यों इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर, कि इसमें लुब्रिकेंट ऑयल कम नहीं है, कहीं ओवरलोड के कारण कहीं ऑयल हीट नहीं हो रही है। ओके, इस तरीके से आप पता कर सकें। अगर ओवरलोड हो तो टेम्परेचर इसकी हीट हो सकती है, या पर लुब्रिकेंट ऑयल भी ना हो तो उस कारण से आपको जो गियरबॉक्स की टेम्परेचर है वो हाई हो सकती है। आप हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिए, टेम्परेचर हम लोग मेंटेन कर रखिए गियरबॉक्स का टेम्परेचर। कीप कीप द गियरबॉक्स क्लीन, हमेशा गियरबॉक्स को साफ़ सफाई रखना चाहिए, ठीक है। जब भी आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, जब भी आप करने जा पीवीटी मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए गियरबॉक्स हमेशा साफ़ सफाई करना चाहिए। हम एक कपड़ा लीजिए, हमेशा उसको साफ़ सफाई क्लीन कर रखिए, उसके साफ़ हो गया, बॉडी हो गया, कहीं अगर साफ़ सफाई करके आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं से लीकेज तो नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं है, ऐसा आपको पता चलेगा। ओके, इस तरह से इसकी लाइफ जो है इंक्रीज होती है। चलिए लास्ट में आ जाते हैं, मॉनिटर वाइब्रेशन। हमेशा देखिए कहीं गियरबॉक्स वाइब्रेट जो रनिंग हो रहा है, रनिंग के टाइम कहीं वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है। वाइब्रेशन अगर होगा तो उसका माउंटिंग बेस जो है वो डैमेज हो सकता है, गियर जो है वो डैमेज हो सकता है, गियर जो बॉडी है वो भी डैमेज हो सकती है। हमेशा देखिए वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है, अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं मिसअलाइनमेंट है, या फिर अंदर कहीं गियरबॉक्स के अंदर कहीं फॉल्ट है। ओके, हमेशा आप वाइब्रेशन आप देखिए कि वाइब्रेशन नहीं होना, गियरबॉक्स कभी वाइब्रेशन नहीं होता, वो हमेशा स्मूथली चलता है। आप अलाइनमेंट रखिए, वो स्मूथली चलेगा। ओके, आई होप आपको ये जो टॉपिक है मेरी अच्छी लगी, कि हाउ हाउ इंक्रीज गियरबॉक्स लाइफ, कि गियरबॉक्स की जो लाइफ है हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।